बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, इसकी होती हैं जी हमारे पास दो टाइप्स, एक होती है इंटेस्टाइनल टाइप और एक होती है डिफ्यूज टाइप, जिसे हम कहते हैं लॉरेंस क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल टाइप होती है उसमें प्रॉपर लेसर कर्वेचर के ऊपर ना एक हमें लार्ज सा अल्सर डेवलप होता नजर आता है। ठीक है, जबकि जो डिफ्यूज टाइप होती है और ये बल्कि होता है हमेशा। ठीक है, लार्ज इरेगुलर अल्सर बनता है एट द लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम, जबकि जो डिफ्यूज वाला होता है ना उसमें हमारे पास डिफ्यूजली थिकन्ड वॉल होती है स्टमक की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो जो रगल फोल्ड्स बने थे, हमने पढ़ा था क्रोनिक स्टाइटिस में, वो लोस्ट हो जाएंगे और जो विलाई हैं वो फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ पर फिलहाल पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं जी पैथोमा से कुछ चीज़ें। पैथोमा में है हमारे पास मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है ऑफ द सरफेस एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। दो टाइप्स हैं, इंटेस्टाइनल टाइप, डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप मोर कॉमन है, डिफ्यूज टाइप लेस कॉमन है। इंटेस्टाइनल टाइप में लार्ज इरेगुलर अल्सर बनता है विद हीप्ड अप मार्जिन्स, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स द लेसर कर्वेचर ऑफ द एंट्रम। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। रिस्क फैक्टर्स में आता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ड्यू टू एच पाइलोराई, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाला या फिर ऑटोइम्यून की वजह से, जो हम स्मोक्ड फूड खाते हैं या फिर ब्लड टाइप ए की वजह से। ठीक है, डिफ्यूज टाइप होती है इसका ट्रांसमिटेड सिग्नेट रिंग सेल्स, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसका। दैट डिफ्यूजन इन्फिल्ट्रेट द गैस्ट्रिक वॉल। अब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है जो कि सिग्नेट रिंग सेल्स कहते हैं। डेस्मोप्लेजिया होता है जिसकी वजह से स्टमक वॉल में लाइनाइटिस प्लास्टिका बनता है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज लाइनाइटिस प्लास्टिका। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद द एच पाइलोराई, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया फिर नाइट्रोसामाइंस, मतलब इसमें ऐसा ना तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ना नाइट्रोसामाइंस ना एच पाइलोराई कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा परसिस्ट करता है, देह में वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, एनीमिया होता है। ठीक है, देन स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स कैन इन्वॉल्व द विट्रियोस नोड विच इज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड। डिस्टेंस मेटास्टेसिस होती है अगर तो इंटेस्टाइनल टाइप होगी पहले वाली, तो पेरी अम्बिलिकल रीजन, जिसे हम कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। जब कोई भी क्रोनिकली इल पेशेंट होता है ना उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसके एम्बिलाइकस पे हमें नज़र आता है कि इसके ना मतलब बाहर मेटास्टेसिस हमें नज़र आती है। गूगल भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, बायलैटरल ओवरीज में हमें मिलता है क्रूकनबर्ग ट्यूमर, मतलब है हमारे पास स्टमक का ट्यूमर लेकिन ओवरीज में प्रेजेंट करते हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर विच इज़ विद डिफ्यूज टाइप, तो भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जी हमारी बिग रॉबिन्स है, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, क्या सीन है इसका। तो बेसिकली कि हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द स्टमक, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी 90% गैस्ट्रिक कैंसर में होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है विद डबल डी और एन। ठीक है, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया और नोजिया के साथ। ठीक है, साथ में हमारे पास वेट लॉस एनोरेक्सिया हमने देख लिया, एनीमिया भी होता है, हेमरेज भी होता है। ठीक है, बस इतनी बात है कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में ट्यूमर्स लिमिटेड टू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। ठीक है, देन गैस्ट्रिक कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन द लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स लाइक इन विद इंडिविजुअल्स विद द multifocal mucosal atrophy and intestinal metaplasia. Peptic ulcer disease doesn't impart an increased risk of the development of the gastric cancer, but patients who have had parts, अच्छा उसने कहा कि ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं जिनमें गैस्ट्रेक्टमीज हम कर देते हैं ना, तो उनमें ज़ाहिर सी बात है फिर हाइपरप्लेजिया का चांस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है ना वो रहता है कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें देखने वाली है। बस पैथोजेनेसिस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रिक कैंसर आर जेनेटिकली हेट्रोजेनस। ठीक है, दो एच पाइलोराई इंड्यूस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। ठीक है, एंड एसोसिएशन ऑफ द सबसेट ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑफ द ईबीवी वायरस। एक तो एच पर दो वायरस है, एच पाइलोराई है फिर एप्स्टीन बार वायरस की वजह से म्यूटेशंस आती हैं। ठीक है, इसमें डिफ्यूज टाइप के लिए हमारे पास होती है CDH1 की म्यूटेशन। ठीक है, CDH1 म्यूटेशन जो है वो ई कैडहेरिन प्रोटीन को इनकोड करती है। ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एपिथेलियल इंट्रासेलुलर एडहेजन। जब ये एडहेजन लॉस हो जाएगी तो हमारे पास कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोमेथाइलेशन ऑफ द CDH1 प्रोमोटर जो है ना वो ई कैड का एक्सप्रेशन जो है वो इज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड इन द रेस्ट ऑफन बायोमेथाइलेशन ऑफ द CDH1 प्रोमोटर। दिस द लॉस ऑफ ई कैडहेरिन फंक्शन सीम्स टू बी अ की स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। अच्छा जी, by comparison between studies are present in about 50% of the sporadic case diffuse gastric tumors। अच्छा इसको इतना यानी केस करना आपने, बस ये याद रखो कि ई कैड की म्यूटेशन की वजह से कौन सा कैंसर होगा, डिफ्यूज टाइप, और जो फैप होता है ना फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोस्टिस है ना, इसकी वजह से कौन सा कैंसर होगा, इंटेस्टाइनल टाइप। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा TGF बीटा, ये P16 याद रख लो, TP53 की जो म्यूटेशन होती है ना इन मेजोरिटी ऑफ द स्पोरेटिक गैस्ट्रिक कैंसर्स, ये आप कर लो बस। अब फिर आता है एच पाइलोराई आ गया। ठीक है, एच पाइलोराई की वजह से हमें पता है कि हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप होती है। ठीक है, इंड्यूस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एसोसिएटेड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स लाइक इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड TNF। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस भी करा सकता है। ठीक है, इसलिए इतने काफ़ी है। TP म्यूटेशन आर अनकॉमन इन द TBV वालों में, हम EBV वालों में हमारे पास TP53 की म्यूटेशन कम होती है। EBV पॉजिटिव टेंड्स टू ओकर इन द प्रोक्सिमल स्टमक। और बस इतना काफ़ी, इतना नहीं इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ काम की है वो मोर्फोलॉजी है। ठीक है, मोर्फोलॉजी में क्या आता है पास गैस्ट्रिक लॉरेंस क्लासिफिकेशन, इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप। जो इंटेस्टाइनल टाइप है बल्कि होती है हम कर चुके हैं। ठीक है, कंपोज ऑफ ग्लैंडुलर, अच्छा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अगर आएगा तो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये होगा हमेशा इंटेस्टाइनल में। ठीक है,
अगर आएगा हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप टोपिक रो एज ब्रॉड कोहेसिव फ्रंट्स टू फॉर्म एन एक्सोफिटिक मास बनाता है, हम कर चुके हैं, स्लेटेड ट्यूमर होता है, ठीक है। द न्यूप्लास्टिक ऑफन कंटेन एटिपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और अबंडेंट म्यूसिन में भी प्रेजेंट इन द ग्लैंड ट्यूमर। तो ग्लैंड्स और म्यूसिन का अगर जिक्र आएगा और हमारे पास जो है ना वो ब्रॉड कोहेसिव फ्रंट्स ये फिर एक्सोफिटिक मास का जिक्र आएगा, तो आपने कहना है यार कौन सा है हमारे पास है, इंटेस्टाइनल टाइप है। डिफ्यूज टाइप है, हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न होता है, हमारे पास डिस्कोहेसिव सेल्स होते हैं, हमने कहा था ई-कैड की म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना ई-कैड की म्यूटेशन होती है, तो हमारे पास जो है ना वो डिस्कोहेसिव सेल्स बनते हैं, इसमें म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं, ठीक, दैट एक्सपैंड द साइटोप्लाज्म एंड पुश द वैक्यूल टू द पेरिफेरी, सिग्नल टूइंग सेल अपीयरेंस इस तरह से आती है कि हमारे पास डिस्कोहेसिव सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है विद लार्ज म्यूसिन वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं, सिग्नल टूइंग सेल अपीयरेंस आ जाती है, दिस सेल्स पेनिट्रेट द म्यूकोसा एंड स्टमक वॉल इंडिविजुअली एंड देन मैथ्स में भी डिफिकल्ट टू, इसमें मैथ्स कोई नहीं बनता, ठीक है। हमने पीछे देखा था इस तरह से मैच कोई नहीं बना था, ठीक है। डिफ्यूजली थिकन्ड वॉल थी स्टमक की, ठीक है। सिग्नल टूइंग सेल्स की अपीयरेंस आ गई थी, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास था मॉर्फोलॉजी में दी सेल्स परमिएट द म्यूकोसा एंड स्टमक वॉल इंडिविजुअल इन स्मॉल क्लस्टर्स एंड मैच में भी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट डेस्मोप्लास्टिक, अच्छा but these infiltrative tumors often evoke a desmoplastic reaction that stiffens the gastric wall and cause diffuse rugal flattening and a rigid thickened wall that imparts the leather border appearance termed linitis plastica। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से जो उसकी वॉल होगी वो जब बिल्कुल फ्लैट, देखो जो रगल फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन वगैरह वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, विलाए भी चले गए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ थिक सी वॉल बन जाएगी, मैं ऐसा लगता है जैसे लेदर बोटल अपीयरेंस आती है ना, इसको हम कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिका। जिस तरह से यहाँ पर ये ना एक लेदर बोटल की अपीयरेंस आ गई है, ठीक है। इसमें रगल फोल्ड्स भी लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, थिकन स्टमक की वॉल है, तो हमें ऐसे लगेगा जैसे ये क्या है, ये लेदर बोटल अपीयरेंस, इस चीज़ों को कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिका। तो सो इट इज़ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। intestinal type gastric cancer predominates in high risk areas and develops from precursor lesions such as dysplasia and adenoma। तो उन्होंने कहा एडिनोमा और डिस्प्लेजिया वगैरह होगा तो हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप गेस्ट्रिक कैंसर होगा, ठीक है। द मीन एज प्रेजेंटेशन इज 30-55 ईयर्स एंड द मेल टू फीमेल रेशियोज टू, अगर 55 ईयर्स का मेल आता है तो इट शुड बी इंटेस्टाइनल। बाई कंट्रास्ट द इंसिडेंस ऑफ डिफ्यूज गेस्ट्रिक कैंसर इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म अक्रॉस कंट्रीज, देयर आर नो आइडेंटिफाइड प्रिकर्सर लीजन्स। प्रिकर्सर लीजन्स किस में नहीं होती, डिफ्यूज में नहीं होती, ये चीज़ बच्चे आपने याद रखनी है। ऑफ नोट द डिक्रीज इन गैस्ट्रिक कैंसर इंसिडेंस अप्लाइज ओनली टू द इंटेस्टाइनल टाइप विच इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस एंड अच्छे से कहा कि मतलब इंटेस्टाइनल का इसका और द डेप्थ ऑफ इन्वेजन हम देखते हैं, नोड्स की अपीयरेंस एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस देखते हैं, अच्छा। और एक सर्जिकल रिसेक्शन रिमेन्स द परफेक्ट को छोड़ो द पेशेंट हुज ट्यूमर्स ओवर एक्सप्रेस द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF और रिसेप्टर HER2 बेनिफिट फ्रॉम द जेंट्स एंड इनहिबिट HER2 सिग्नलिंग। अच्छा ये भी इतने इनकाम की लिम्फोमास होते हैं, ठीक है। अच्छा यार इसमें ना आपने बस वो चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी ना कि जो क्रूकन बग होगा तो वो आएगी हमारे पास ओवरीज के अंदर आएगा, तो वो डिफ्यूज टाइप से एसोसिएटेड होता है मेटास्टेसिस के लिहाज से, ठीक है। और जो आता है हमारे पास उसमें मेरी जोसेफ नोड्यूल वो होता है हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप में, ठीक है। दूसरी बात यार ये लाइन ना आप पढ़ लो ज़रा, गैस्ट्रिक एडिनोमा में इंटेस्टाइनल टाइप एडिनोमा, ठीक है, ये वाला पहले वाला, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिवेटेड मैस विद हीप्ड अप बॉर्डर्स है, इसके सेंट्रल अल्सरेशन हीप्ड अप बॉर्डर्स है, ठीक है। लाइनाइटिस प्लास्टिका ये है, द gastric wall is markedly thickened and rugal folds are partially lost, signet ring cells with large cytoplasmic mucin, ये देखो ना signet ring cells खाली हैं, ठीक है, इसके अंदर म्यूसिन के वैक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल खाली सा सेल है, ठीक है, साइड में म्यूसिन वैक्यूल्स हैं एंड पेरिफेरल डिस्प्लेस्ड क्रिसेंट शेप्ड न्यूक्लिया है। सो ये हमारे पास कौन सा टाइप है, ये है जी आपके पास डिफ्यूज टाइप, ये भी डिफ्यूज टाइप लाइनस प्लास्टिका में, ये सेंट्रल अल्सरेशन और हील्ड अप मैस है, ये आपके ओस्पी के लिए भी चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें CDH1 की म्यूटेशन होती है, ठीक है, इसमें डिफ्यूज टाइप में, जबकि जो होती है हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप उसमें हमारे पास फैप की म्यूटेशन होती है, ठीक है। म्यूसिन वैक्यूल्स दोनों में होते हैं और इसमें हमारे पास मैस बनता है प्रॉपर, ठीक है, जिस तरह ये मैस बना हुआ इसमें बस लेदर बॉटल अपीयरेंस और लाइनाइटिस प्लास्टिक आया था, सिग्नल ड्रिंक सेल्स आए थे। अच्छा इसके अलावा जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है H वाला EBV वायरस भी होता है, ठीक है। तो आपने खुद ना सिर्फ और सिर्फ अपना जनरल सा कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, और फिर आप इंशाल्लाह करते रहोगे इसको ईजिली।